हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसके दो भाग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज भाग 3 को हम विस्तार से करने वाले हैं, विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला सवाल है, पाली जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये किस नदी के किनारे है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी अगर दे दें। एक एक चीज आपके लिए जरूरी है। आपको जो भी आंसर आता होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक से कर लेता हूँ। पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका बांडी सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने बांडी दिया है वो बच्चे सही हैं। और ये पाली भारत के राजस्थान का एक प्रमुख शहर है। इसे पहले पल्लिका या पल्ली के नाम से भी जाना जाता था। इसे औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल रहेगा, चंबा आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो चंबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जवाब की बात करेंगे, आपका यहाँ पे रावी हो जाएगा। ये जो आपका स्थान है वो संबंधित किससे है? वो रावी के किनारे स्थित है। चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश का एक प्रांत है। हिमाचल प्रदेश का चंबा अपने रमणीय मंदिरों के लिए फेमस माना जाता है। मतलब सुंदर मंदिरों के लिए, है ना। ये पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो पणजी है, ये भारत के पश्चिमी प्रांत गोवा की राजधानी है। यह मांडवी या मांडोवी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आप इसे क्या कर सकते हो? मांडवी कर सकते हो। ठीक है भाई। आइए, धौलपुर आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? ये आपका 4 नंबर रहेगा। ये धौलपुर नामक स्थान आपको किसके किनारे दिखाई पड़ता है? तो धौलपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भारत के राजस्थान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो चंबल है। ये आपको चंबल नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। ठीक है भाई। चलिए, आपका इलाहाबाद आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो आपका जो इलाहाबाद है, इसे संगम कहा जाता है। ये आपको ए और बी दोनों के किनारे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। और अदृश्य सरस्वती भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा जो है आपका, वह किस नदी के किनारे है? तो कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये आईआईटी नीट के लिए फेमस है। इसे कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। तो ये जो आपका स्थान है वह किस नदी के किनारे है? तो ये आपको चंबल के किनारे दिखाई पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है, जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आपका ए हो जाएगा, मतलब गोमती के किनारे है। ठीक है भाई। और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक नगर के रूप में जाना जाता है। इसे सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कन्नौज आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? कन्नौज नामक स्थान जो है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। सवाल नंबर 8 है। और जवाब की बात करेंगे, आपका यहाँ पे गंगा सही है। ठीक है। जौनपुर और कन्नौज में लोग अक्सर काफी कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे आपका गंगा करेक्ट उत्तर होगा। आपका मंगलौर किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो मंगलौर नामक स्थान जो है वो आपको नेत्रावती नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। और अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये भी आपसे पूछा गया है। ये कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित एक नगर माना जाता है। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए, जाजमऊ आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो जाजमऊ उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक उपनगर है। समझ गए? ये सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। और इसके विषय में अगर हम बात करेंगे, चूंकि कानपुर से संबंधित है, तो आप जान लीजिएगा ये गंगा के किनारे ही स्थित होगा। क्योंकि कानपुर गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आपका इरोड आपको किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? इरोड नामक जो स्थान है वह आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी? सवाल नंबर 11 है। उत्तर की बात अगर हम करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इरोड भारत के तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। यह अपनी हल्दी, बुने हुए वस्त्रों के लिए फेमस माना जाता है। अगला सवाल रहेगा, तिरुनेलवेली किस नदी के किनारे स्थित है? वेगावती और थामिरा बरानी, कावेरी और हेमावती? पहले तो ये जान लीजिए, ये जो स्थान है आपका, ये आपका तमिलनाडु का एक प्रमुख स्थान माना जाता है या प्रमुख शहर माना जाता है।
और इसका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने बताने का प्रयास किया है, ये थामिराबरानी। इसको आप ठीक से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका भरूच आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो भरूच नामक स्थान है ये आपको नर्मदा के किनारे दिखाई पड़ता है। ये किसके किनारे है? ये आपको नर्मदा के किनारे दिखाई पड़ता है और ये गुजरात राज्य का एक शहर है। समझ गए भाई? और शहर खंबात की खाड़ी के किनारे नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ माना जाता है। आपका जो कानपुर है वह किस नदी के किनारे है? तो कानपुर बहुत ही फेमस नगर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह गंगा के किनारे है और सबसे बड़ा शहर है जो गंगा के किनारे स्थित है। कानपुर नगर को लेदर सिटी भी कहा जाता है और चमड़े का बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पे आपके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका नर्मदा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से आना चाहिए। आपका पटना आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? जो आपका पटना नामक स्थल है यह आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो पटना आपको गंगा के किनारे दिखाई पड़ता है। पटना बिहार की राजधानी है। तो ये सब कुछ आपको ठीक से मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। तो और बिहार का दुख कोसी नदी को कहते हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। राजमुंदरी किस नदी के तट पर स्थित माना जाता है? आपका जो राजमुंदरी है, कृष्णा होगा, मंजिरा होगा, गोदावरी होगा या सिमसा होगा? तो 17 नंबर के उत्तर की अगर हम बात करते हैं, आपका जवाब यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। और इसे आप ठीक से याद भी रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। राजमुंदरी के विषय में अगर हम आपको जानकारी दे दें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूरब में गोदावरी जिले से संबंधित है। ठीक है भाई, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल रहेगा, हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपका जो हल्द्वानी है ये उत्तराखंड में स्थित एक महानगर है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये स्थित किसके किनारे है? जब इस पे बात होगी तो आपका गौला सही है। क्या सही है? गौला, जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, चकेरी आपका किस नदी के किनारे है? चकेरी नामक स्थान जो है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो चकेरी आपको गंगा के किनारे दिखाई पड़ता है, जो कि आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। ये कानपुर में ये भी पड़ता है। चकेरी वायुसेना स्टेशन भारत में दूसरा सबसे बड़ा वायुसेना बेस है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। देहरादून आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो देहरादून है वो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। देहरादून संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस माना जाता है। इसे लीची नगरी के रूप में भी आप जानते हैं या संबोधित करते हैं। फिलहाल इसका उत्तर अगर हम देखेंगे तो आपका टोंस सही है और आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपका राउरकेला आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? 21 नंबर सवाल रहेगा। और राउरकेला नामक स्थान जो है वो आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? तो यहाँ पे भी आपका ब्राह्मणी सही है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए ठीक तरीके से, आप इसे भूलेंगे नहीं। ये आपका उड़ीसा में स्थित है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये एक उच्च खनिज क्षेत्र माना जाता है। ये उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। शुक्लागंज आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका शुक्लागंज है ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? उत्तर की बात करेंगे, ये आपको गंगा के किनारे दिखाई पड़ेगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्लागंज उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में है। इसे कानपुर के एक उपनगर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसे गंगा घाट के लिए भी फेमस मानते हैं। करजत आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? करजत भारतीय राज्य महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित माना जाता है। करजत मुंबई महानगर क्षेत्र का एक हिस्सा है। उल्हास नदी इस शहर से होकर गुजरती है या बहती है। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट है। आपका जो कोल्हापुर है वह किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? तो आपका सवाल नंबर 24 रहेगा। और 24 के उत्तर की बात अगर हम करते हैं, पहले तो ये जान लो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख नगर माना जाता है और ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर आपका यहाँ पे पंचगंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये पंचगंगा आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, भद्रांचलम आपको किस नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा? तो आपका जो भद्रांचलम है
वो आपको गोदावरी नदी के किनारे स्थित दिखाई पड़ेगा। इसके बारे में आपको हम बता दें तो भद्रांचलम तेलंगाना राज्य के भद्राद्री जिले में स्थित माना जाता है। ठीक है भाई, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह गोदावरी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसे दक्षिण अयोध्या भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख सवाल थे भाग 3 के जो आपके सामने हमने रखे, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, आप इसे याद कर ले। इसके अतिरिक्त में अगर आप अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको सभी को ठीक तरीके से अपनी तैयारी करने के अवसर मिलते हैं, आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप चाहें तो मेरी फ्री क्लास और पेड क्लास भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको सेम कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, और आप जुड़ जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चाहें तो ज्वाइन करें। फिलहाल भाग 4 में हम आपके साथ जल्द मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।